अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने ये पढ़ लिया था पहले ही, आप इसको समझ भी चुके होंगे कि लॉज ऑफ इंडिसेस जो हमारे पास तकरीबन 6 लॉज बनते थे, उन देखेंगे हम उन लॉज की बेसिस के ऊपर हमने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। इन्हीं लॉ की बेसिस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। सो एग्जांपल फर्स्ट में लेता हूं a पावर 3 क्रॉस a पावर 5। सो देखें, चेक करें, a पावर 3 क्रॉस a पावर 5। अब देखते हैं हम इसमें किस लॉ की बेस के ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात देखते हैं। देखें, यहां पर दोनों की बेसिस क्या है? a। दोनों की बेसिस सेम बेसिस हैं, a है। अब क्या है, इनके दरमियान ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लाई। तो इन लॉज में हम देखते हैं, चेक करते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है मल्टीप्लिकेशन लॉ हमें ये बताता है कि बेसिस सेम हो और नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो देन इनकी इंडिसेस क्या होंगी, उनके पावर्स, उनकी एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, वो ऐड हो जाएंगे। रियल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब समझ आ गई आपको। अब हम देखेंगे कि यहां पर देखिए बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं नंबर्स, तो इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन लॉ लगेगा। सो इस लॉ के तहत हम क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि इसकी इंडिसेस ऐड होंगी, हम लिख लेंगे 3 + 5 और हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा? इट विल बी 8। राइट, समझ गए? इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? a पावर 8। मतलब बेसिस सेम थी, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन था, तो इनकी बेसिस, इनकी पावर्स, इनकी इंडिसेस क्या हो जाएगी? वो ऐड अप हो जाएंगी। गॉट इट? अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह है, b by a power 3/2 and b by a और 2/3। सो चेक कीजिए कौन सा लॉ हो सकता है। देखें, b और a, अगर हम इसको बेस कंसिडर कर लें, यहां भी b और a, यहां भी b और a, तो सेम बेसिस और इनके दरमियान कोई मल्टीप्लिकेशन या कोई ऑपरेशन हमें यहाँ पर दिया नहीं है। इट्स मीन क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन लॉ के। तो हम क्या कर लेंगे, हम सिंपली इनकी इंडिसेस को, इनकी पावर्स को हम क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं b पावर a और अब इसकी इंडेक्स क्या है हमारे पास? 3/2 और हमारे पास इसकी इंडेक्स क्या है? 2/3। अब हम क्या कर लेंगे, ये फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस को हमने क्या करना है, हम इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से कर लेंगे। मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से कर लेता हूँ। सिंपल तरीका ये कि इन दो को मल्टीप्लाई करता हूँ डिनोमिनेटर्स को, तो मेरे पास बन जाएगा 6। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं सिंपली इनको मल्टीप्लाई करूँगा आपस में। दिस मल्टीप्लाई दिस, 3 3 are 9 और इसी तरह ये 2 2 are 4 और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, b/a और 9 + 4 13/6। ये मैंने सबसे शॉर्ट मेथड मैंने अप्लाई किया है। आप इसके अलावा जो अपने रूल्स हैं, अपने मेथड्स हैं, जो लीगल मेथड्स भी कंसिडर होते हैं, आप उनको अप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। आप इनका एलसीएम लेकर देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये हमारे पास थी सेकंड एग्जाम्पल। उसके बाद हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। वो एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह की है, नंबर 3, 7 पावर 6 और 7 पावर 4। सो चेक कीजिए, आप गेस करें कौन सा लॉ हो सकता है। देखें, सबसे पहले आपने लॉ को चेक करने के लिए क्या करना है, आपने देखते हैं यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा है और बेसिस देखनी है। देखो बेसिस 7 7 सेम बेसिस। अब ऑपरेशन कौन सा है? डिवाइड, डिवीजन की बात है। तो यहाँ पर देख लेना डिवीजन लॉ किधर है,
ये डिवीजन लॉ है। डिवीजन लॉ हमें क्या कहता है कि बेसिस सेम हो और नंबर्स डिवाइड हो तो फिर क्या होगी, न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। सो चलते हैं उसी रूल के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं इसको। सो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 - 4 और 6 - 4 से हमारे पास क्या बन जाएगा 2। सो हमारे पास का ये रिजल्ट बन जाएगा। अगर आप इसको फर्दर करना चाहें तो 7 पावर 2 मीन आपके पास आंसर 49 भी बन सकता है। सो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था। उसके बाद हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की जानिब। यस, वो हमारे पास क्वेश्चन a पावर 2b और फिर हमारे पास a पावर 2b। अब देखें a पावर 2b और a पावर 2b। अब इसके 2 मेथड हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। अब सोचिए कौन कौन से हो सकते हैं। एक मेथड क्या है, देखें अगर आप इस सारे को एक बेस कंसिडर कर लें, a²b, इसको भी एक बेस कंसिडर कर लें। अगर इनकी पावर कुछ नहीं तो इसकी पावर 1 हो सकती है, राइट, समझ गए। उसके बाद क्या होगा, अब सेम बेसिस हैं, ऑपरेशन कोई नहीं है, इट्स मीन इसका ऑपरेशन होगा मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन लॉ आप जब इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनना चाहिए, फिर a²b पावर 1 + 1 दिस प्लस दिस पावर जेड होगी। उसके बाद क्या कर लेंगे आप, a²b और पावर क्या बन गया 2, राइट, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या कर लें आप, उसके बाद देखें आपके पास अब क्या है, अब यहां पर बेस ए है, यहां पर बेस बी है, इट्स मीन डिफरेंट बेसिस, और इसका पावर एक्सपोनेंट क्या है, वो सेम है, एक है। तो इसका मतलब इसके ऊपर ये रूल लगेगा, सेम एक्सपोनेंट डिफरेंट बेसिस। तो क्या मतलब हो जाएगा, देखें जैसे a क्रॉस b होल पावर m था तो a पावर m क्रॉस b पावर m। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास फर्स्ट नंबर की पावर 2 है, a है, तो a पावर 2, इसकी पावर भी क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। यहाँ पर b है तो b पावर भी क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पर दूसरा लॉ भी यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पर सिंपल जस्ट वन लॉ नहीं, इसमें ज्यादा मल्टीपल लॉज में यूज हो रहे हैं। देखिए पावर लॉ में क्या बताता है कि आपके पास किसी नंबर की ऑलरेडी पावर है, दोबारा फिर पावर लेंगे तो क्या हो जाएंगी, दोनों पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 2 जार, देखिए ऑलरेडी a की पावर 2 थी, अब आपने फिर इसकी पावर ले ली तो ये 2 2 जार क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, और यहां से आपके पास क्या बन जाएगा b पावर 2 बन जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं और फर्दर भी कुछ डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ नहीं आती तो आपने इन लॉज को साथ साथ समझना है। ये लॉज मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप उनसे अच्छी तरह समझ सकेंगे। आप इन लॉज के ऊपर गौर कीजिए। तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और इस तरह आपको इनकी बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकेंगे, आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह सॉल्व कर सकेंगे, राइट। अगर फिर भी मुश्किल हो तो आप अपनी बुक के सारे लॉज को आप रिपीट करें, उनको रिपीट करें और उनको समझने की कोशिश करें, फिर आप इस तरह साथ साथ आप सीख जाएंगे। एक क्वेश्चन और लिख कर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, a पावर 0 b पावर 0 ओवर 2। या अब इसको क्या करेंगे, a पावर 0 b पावर 0 ओवर 2, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हाउ। अब सोचिए ना कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर देख लेते हैं, हमारे पास लास्ट में एक लॉ था जीरो इंडिसेस। क्या मतलब कि a पावर 0 हो तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 1। इसका मतलब ये कि जिस नंबर की पावर, जिस नंबर का एक्सपोनेंट, जिस नंबर का इंडिसेस 0 होगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर a पावर 0 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका आंसर 1 बन जाएगा। अब बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा और b पावर 0 है, इसका आंसर भी क्या बनेगा 1 ओवर 2। अब देखें 1 क्रॉस 1, 1 1 जार 1 ओवर 2 आपके पास आंसर बन जाएगा, राइट, समझ गए। तो ये कौन सा लॉ था, ये जीरो इंडिसेस का लॉ था। सो फर्दर चलते हैं हम,
फर्दर हम देखते हैं क्वेश्चन -3 a⁻2 b⁻2 होल पावर 2, राइट। अब इसको देखेंगे। सबसे पहले आपने ये बात देखनी है कि देयर इज अ नेगेटिव साइन, देयर इज अ नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव का साइन जो होगा हमने इसके साथ क्या करना है हम देखेंगे। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि ये नेगेटिव साइन हमने आगे आंसर में साथ लगाना है या नहीं लगाना, तो ये बड़ी कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है, देखें यहाँ पर नेगेटिव साइन है और आप इसकी एक्सपोनेंट देखें। इसका एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। 2 इज अ इवन नंबर। अब अगर आपके पास एक्सपोनेंट्स 2, 4, 6, 8, 10 मीन आपके पास इवन नंबर आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इस नेगेटिव साइन को रिमूव कर दें। और अगर आपके पास इसके एक्सपोनेंट 1, 3, 5, 7, 9, 11 मीन ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो आप क्या करें, फिर आपने आंसर में उसका साइन लगाना होगा, राइट, अंडरस्टैंड, ओके। अब आप क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है और इसकी एक्सपोनेंट इवन नंबर, हम उसको रिमूव कर दें, छोड़ देंगे, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने लगाना है ये वाला लॉ। देखें क्योंकि डिफरेंट बेसिस, यहाँ पर 3 है, ए है, बी है, दीज 3 आर डिफरेंट। सो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि हमने हर एक के ऊपर क्या करना है, अब 3⁻2 बन जाएगा, a⁻2 होल पावर 2 ये वाला बन जाएगा, b⁻2 और होल पावर 2 बन जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, हमने पावर ला यहाँ पे लगाना। देखें 3⁻2 से तो आपके पास बन जाता है 3⁻2 मीन 9, 3⁻2 3 3 आर 9, ओके। अब a⁻2 होल पावर 2 तो आपके पास बनेगा, ये क्या होगी, पावर मल्टीप्लाई होगी mn जैसा था, इसे mn तो मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 आर 4, a⁻4। और इसी तरह b पावर भी क्या बन जाएगा, 4, b पावर क्या बन जाएगा, 4। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिनकी वजह से कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। कुछ यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हैं जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, बट अगर आपके पास अगर आपके पास ये 6 लॉज हैं, अगर आपको इनकी कंप्लीट कंप्रीहेंशन हो चुकी है, देन आपके लिए कोई मसला नहीं है। आप इन्हीं लॉज की बेसिस के ऊपर इसी तरह लॉज को कॉपीज के ऊपर लिखें, कॉपी के ऊपर नोटबुक पे लिखें, अपने पास रखें, और इनको सामने रखकर आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे, फर्दर प्रैक्टिस से आप सारे क्वेश्चन समझ सकते हैं। आई होप आपको आज की बातें अच्छी तरह समझ आई होंगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।